हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज के हम इस पार्ट में इस सेशन में देखेंगे कि फेसबुक ग्रुप में खादिजा जी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो। तो उस क्वेश्चन को देखेंगे और उस पर विराट जी और भी लोगों का रिक्वेस्ट था कि इस क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाया जाए। तो आप लोगों के लिए मैंने एक तैयारी करी और इस वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और उस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो पीछे हम लोग को क्या बेसिक नॉलेज चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक जरूरी आप लोग से रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं कि प्लीज़ यदि आप लोग के लिए मैं इतना अपनी तरफ से इनपुट दे रहा हूं तो कम से कम आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं और कुछ कमेंट जो भी आपको लगे सुझाव, वो कमेंट के थ्रू जरूर आप हमको बताना। तो प्लीज़ इसमें आप अपने तरफ से कंजूसी ना बरते। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 222 स्क्वायर प्लस 2222 स्क्वायर प्लस आपको 2 कितना बार आएगा, 49 टाइम्स तक आएगा, उसका स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 9। मतलब कि इज डिवाइडेड बाई 9, मतलब कि इस राशि को, इस पूरे बड़ी सी रेख जो क्वांटिटी दी गई है उसको अपन यदि 9 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि बेसिक कैसे हम लोग जो है रिमाइंडर निकालते हैं। यदि आप एक बार बेसिक को समझ गए कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट किया जाता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का भी आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए उस बेसिक को अपन देखेंगे और बेसिक और जो मेन फंडा है इस रिमाइंडर थ्योरम का, जो मेन फंडा जो बैकग्राउंड में चलते रहता है, उस फंडा को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। तो चलिए रिमाइंडर निकालने के लिए जो मेन फंडा है बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम यहाँ पे एम, जो मेन फंडा है वो बाइनोमियल थ्योरम, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का वही यहाँ पे मेन फंडा है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक हम लोग को आ गया है कि रिमाइंडर निकालने का। एक्चुअली वो ना वो शॉर्ट ट्रिक है ना ही वो कोई मैजिक है, क्योंकि मैथ्स में आप कोई मैजिक तो नहीं कर सकते ना जब तक आप रियल कॉन्सेप्ट नहीं यूज करें। कहीं ना कहीं मे भी आप डायरेक्ट एज ए शॉर्ट ट्रिक उसको याद कर लिए हैं, बट उसके पीछे बैकग्राउंड में भी कुछ ना कुछ मैथ्स का कॉन्सेप्ट रहता है, तभी एज ए शॉर्ट ट्रिक आपको हर बार आपका आंसर जो है राइट आता है। तो शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली मैथ्स में कुछ शॉर्ट ट्रिक कहने कोई चीज़ नहीं होता है। शॉर्ट ट्रिक कहने का क्या मतलब होता है कि मैथ्स का जो प्रोसेस है कुछ 5-6 स्टेप्स है, और यदि उस टाइप के क्वेश्चन में आपको वही चीज़ बार बार करना है तो लोग क्या करते हैं 5-6 स्टेप्स को काट करके डायरेक्ट जो 7वां स्टेप्स है उस पर आते हैं और कुछ जो एग्जैक्ट डेटा रहते हैं उसको याद कर लेते हैं, तो बोलते हैं कि हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक सीख लिया है। ऐसा मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक नाम का कोई चीज़ होना ही नहीं चाहिए। शॉर्ट ट्रिक क्या होना चाहिए, कुछ आप अलग से मैथ्स के दुनिया के अलग से कुछ कॉन्सेप्ट लेके आते तब तो बोलते हैं कि हाँ भाई आपने कुछ मैजिक किया है कि मैथ्स में, या कोई अच्छा आउट ऑफ द ब्लू कुछ काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग जो रिमाइंडर है या शेष जिसको बोलते हैं निकालने के लिए ये वाला मेथड यूज करता है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बाइनोमियल थियरम ही है। क्या बोलता है, x प्लस वाई का पावर यदि n हो तो क्या होता है NC0। यहाँ पे NC0 कहने का क्या मतलब होता है, ये जो है कॉम्बिनेशन है, NC0 का वैल्यू 1 होता है। आपको मैं बता दूं कि जो NCR का जो वैल्यू होता है, NCR का वैल्यू होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। NC0 1 होता है, सिमिलरली NCN भी आपको 1 होता है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो x का एक्सपेंशन होता है NC0। अब आप क्या कीजिए, x के पावर मैक्सिमम से लीजिए, तो n दिया गया है तो n, और y को पावर को आप 0 रखिए। NC1 तो जो n एक यहाँ पे आया तो x के पावर को 1 से घटाइए, और जो एक यहाँ पे है c के नीचे उस एक पावर को y को दे दीजिए। सिमिलरली यदि NC2 है तो x का मैक्सिमम पावर क्या है, n है, तो n में से 2 घटाइए और y का पावर 2 दे दीजिए। ऐसा करते यदि NC0 क्या होता है 1 होता है,
तो y के पावर किसी चीज का पावर जीरो क्या होता है 1, तो ये आपको कैसा आ जाएगा एक्स एन प्लस एन सी वन एक्स के पावर n माइनस वन इंटू वाई प्लस एन सी टू एक्स के पावर n माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस एन सी एन क्या होता है आपको 1 होता था तो 1 को नहीं लिखेंगे, x के पावर जीरो भी क्या होता है 1 होता है, तो आपको क्या बच जाएगा y के पावर n। अब आपसे सेम चीज पूछा जाए कि x माइनस वाई के पावर n क्या होता है। अब आप कुछ मत कीजिए, सीधा x प्लस x माइनस वाई लाना है तो आप y को यहाँ ऐसे कॉमन लेके इसका पावर n कर सकते हैं, और जहां भी आपको x प्लस वाई के पावर n के एक्सपेंशन में जहां भी आपको y दिख रहा है y के वैल्यू पे आपको क्या रखना है, अब माइनस वाई रख देना है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला मेन जो है यही वाला है। अब आपसे यहाँ पे अब पूछा जाए कि x प्लस वाई के पावर n में यदि आप x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, यही मेन चीज है, यही पर मेन फंडा है जो मैं 2 मिनट 1 मिनट या बोलूंगा, यही मेन फंडा है। इसके अलावा आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बच जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या किए, x प्लस वाई प्लस के पावर n को एक्सपेंड किए तो क्या आया, x के पावर n प्लस एन सी वन एक्स के पावर n माइनस वन इंटू वाई प्लस एन सी टू एक्स के पावर n माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस क्या आया y के पावर n। अब आपको इसमें x से डिवाइड करना है। अब देखिए इस वाले टर्म में x है, गौर से देखिए इस वाले टर्म में तो ये टर्म तो ऑलरेडी डिवाइड होगा ही होगा, यहाँ भी x है ये भी डिवाइड, मतलब कि यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा जीरो, यहाँ भी जीरो, इसमें भी x के पावर n माइनस टू है। यदि आपको बोला जाए कि 5 स्क्वायर इंटू समथिंग लाइक 9 बाई 5 करेंगे तो ये तो ऑलरेडी आपका रिमाइंडर है ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 यहाँ कॉमन है तो ये रिमाइंडर आपको क्या दे देगा, जीरो दे देगा। तो यहाँ भी x है तो ये भी आपको रिमाइंडर जीरो देगा। ऐसे होते होते सारे टर्म आपको रिमाइंडर जीरो देंगे एक्सेप्ट y के पावर n का, मतलब कि x प्लस वाई के पावर n में जब आप x से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, y टू द पावर n आपका रिमाइंडर आएगा। चलिए इसको थोड़ा और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि x प्लस वाई का n वाला एक्सपेंशन ये होता है व्हेन x प्लस वाई टू द पावर n इज डिवाइडेड बाई x, आपको रिमाइंडर कितना आया है y के पावर n, मतलब कि यदि इसको x से यहाँ पे डिवाइड किया जाए तो जो बचा हुआ राशि है उसका पावर मैक्सिमम पावर आपका रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे आपसे मैं यहाँ पे पूछूं यहाँ पे कि 7 टू द पावर 361 में यदि 5 से डिवाइड करे तो आपको रिमाइंडर क्या आएगा, आपको रिमाइंडर क्या आएगा। 1 मिनट के लिए जस्ट जितना कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग समझे हैं उतना ही स्टेप तक हम लोग जाएंगे। अब देखिए 7 टू द पावर 361 है, 7 को आप 5 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये पावर क्या आएगा 361। आपको डिवाइड किससे करना है 5 से। अब देखिए 5 से डिवाइड करना है मतलब x प्लस वाई टू द पावर n को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं x से, तो ये तो आपको पक्का बात चला गया कि उसका रिमाइंडर जो होगा y टू द पावर n होगा, मतलब 2 टू द पावर 361। अब आगे के कैसे हम लोग फिर इसको कैलकुलेट करेंगे वो अलग बात है, बट अभी बेसिक आपको इतना ही समझना था। जैसे आपको मैं 1 मिनट के लिए बोलूं कि आपको 8 टू द पावर 105 डिवाइड करना है 10 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, 8 को 10 के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो 8 को 10 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आएगा 10 माइनस 2 टू द पावर 105 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड कितना करना है 10 से। अब देखिए x प्लस वाई का फॉर्म 10 माइनस 2 को आप लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस 2, जस्ट आप y के जगह पे माइनस 2 कंसिडर कीजिए तो वो आ गया कि नहीं आ गया। x प्लस वाई के पावर n में आप x से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब x बराबर क्या लिए हैं 10 लिए हैं। दिमाग में अभी करना है, बाकी जब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो झट करेंगे, बट अभी आपको समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ। x प्लस वाई के पावर n आ गया, इसका रिमाइंडर कितना आता है, अभी मैंने आपको बताया रिमाइंडर कितना आता है कि जिस टर्म को नीचे वाले टर्म को ऊपर वाले के टर्म में रिप्रेजेंट किए, जैसे 8 को 10 माइनस 2 किए तो बचा हुआ राशि आपका क्या है -2, तो -2 टोटल पावर कितना है 105, मतलब y टू द पावर n रिमाइंडर आता था तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया -2 टू द पावर 105। अब आगे क्या होगा वो हम लोग बाद में कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि क्या इसका प्रोसेस है, बट अभी तक इतना फंडा है इसका। ये चीज आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।
फिर भी यदि आप में नहीं समझ में आया होगा तो आप फेसबुक ग्रुप के थ्रू या कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया। बट चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेते हैं पहला एग्जाम्पल को, इनफैक्ट दूसरा एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में जो हम लोग का मेन आज का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 343 इज डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए 7 टू द पावर 343 इज डिवाइडेड बाई 8। आपको 7 को 8 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या बोल सकते हैं, 8 माइनस 1 टू द पावर 343। अब आपको y के जगह पे क्या है, -1, -1 टू द पावर 343, -1 टू द पावर ऑड नंबर आपको क्या आता है, -1 आएगा। अब कोई भी चीज रिमाइंडर यदि -1 आया, इसका रिमाइंडर तो माइनस में नहीं हो सकता है ना, प्लस उसको बोलेंगे। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, जो माइनस में यदि आ गया तो फाइनल जो रिमाइंडर होगा -1, उसमें भाग किससे दिए हैं, जिस संख्या से दिए हैं भाग उसको जोड़ दीजिए। 1 + 8 आपको कितना आएगा, 7 आ गया। तो इसका मतलब कि जो इस केस में उसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर कितना होगा, आपको 7 होगा। रिमाइंडर को हिंदी मीडियम वाले हैं उनको बता दूं शेष बोलते हैं, ठीक हो। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। चलिए इसी पैटर्न पे 2-4 और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 43 टू द पावर 86। 43 टू द पावर ऐसे दिया गया है, 43 टू द पावर 86 को आपको 5 से डिवाइड करना है। अब देखिए 5 के मल्टीपल में आप 43 को रिप्रेजेंट कीजिए। 5 के मल्टीपल में यदि आप 43 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 40 + 3 के पावर 86 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप बोलेंगे नहीं, हम तो इसको, आप बोले थे कि इसके टर्म में रिप्रेजेंट करना। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। देखिए कोई भी संख्या यदि आपको मैं बता दूं कि 10 यदि 5 से डिवाइड है तो 10 का मल्टीपल 20 भी तो 5 से डिवाइड होगा, 10 का और मल्टीपल 30 भी तो 5 से डिवाइड होगा। तो सिमिलरली 5 यहाँ पे लाइए या 5 का मल्टीपल लाइए, 5 लाइए या 5 का मल्टीपल लाइए, क्योंकि मल्टीपल भी तो 5 से 5 डिवाइड है आपको पता है, लेकिन 5 का मल्टीपल भी तो 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 43 को हम लोग 40 + 3 का टर्म दे सकते हैं, 40 + 3 43 को लिख सकते हैं। अब देखिए 40 वाला टर्म तो 5 से डिवाइड है तो ये छोड़ देंगे, तो इस केस में आपको रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 386, 3 टू द पावर 86। अब हम लोग को 3 टू द पावर 86 पे कंसंट्रेट करना है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, बट 3 को हम लोग को 5 के मल्टीपल के आसपास ले जाना है। तो यहाँ से 2-3 तरीकों से भी किया जा सकता है, बट हम लोग का जो बेस्ट तरीका होगा, अब देखिए 3 टू द पावर 86 को हम लोग बोल सकते हैं 3 टू द पावर 2 × 43। अब आपको पता है कि a टू द पावर mn को हम लोग क्या लिखते हैं, a टू द पावर m टू द पावर होल n भी लिख सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग 9 टू द पावर 43 लिख सकते हैं। अब देखिए 9 टू द पावर 43 हो गया। अब आपको 5 से डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना है। 9 को 5 के मल्टीपल में आप ले जा सकते हैं, 10 - 1 टू द पावर 43 आपको 5 से डिवाइड करना। आप देखिए 5 का मल्टीपल 10 है कि नहीं, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, -1 टू द पावर 43। y टू द पावर n रिमाइंडर होता था, तो -1 टू द पावर ऑड नंबर कितना आएगा, -1 आएगा। अगेन यहाँ रिमाइंडर -1 आया, तो जो फाइनल रिमाइंडर होगा क्या होगा, -1 प्लस जो संख्या है उसको जोड़ दीजिए। तो कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 4। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 100 टू द पावर 99। 100 टू द पावर 99 डिवाइड किससे करना है, 11 से। 11 के मल्टीपल के आसपास कुछ आ रहा है क्या, 11 × 99, बहुत इजी है। 99 + 1 टू द पावर 99, 11 से 11 का मल्टीपल 99 आ गया, तो ये वाला पार्ट भूल जाएंगे हम लोग को। डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपको रिमाइंडर, 1 टू द पावर 99। 1 टू द पावर 99 क्या होगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए इस पे एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्या है वो। नेक्स्ट एग्जांपल बोला है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 21 टू द पावर 875। 21 टू द पावर 875 डिवाइड बाय 17। अब 21 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको हम लोग सिंपली 17 + 4 तो कर ही सकते हैं, टू द पावर 875। अब 17 आ गया, उसको भूल जाएंगे। अब आपको बच क्या गया, 4 टू द पावर 875। इस पे कंसंट्रेट करना है। अब देखिए नीचे आपको क्या लेना है, 17। तो 4 का कुछ ऐसा कर सकते हैं जो 17 के आसपास आए। यस कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं, देखिए 4
टू द पावर 875 को हम लोग 4 टू द पावर 874 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। 4 इसलिए कर रहा हूं कि जो 4 है उसको 16 बनाने के लिए, 4 को 16 बनाएंगे तब तो 17 के आसपास आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए इस केस में यदि 4 टू द पावर 874 है तो यहाँ पे 16 टू द पावर इसका हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा 437। अब देखिए अब आपको 17 से डिवाइड करना है, 4 को बाहर ही रहने दीजिए, बाहर पे अभी रख लेते हैं। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 माइनस 1 टू द पावर 437। अब इसका तो 4 बाहर है उसको हम लोग रख लेते हैं। अब 17 तो गया, माइनस 1 टू द पावर कितना आया 437। अब देखिए 4 इंटू माइनस 1 टू द पावर ऑड नंबर कितना आएगा -1, मतलब कि ओवरऑल आपका रिमाइंडर कितना आया -4। चूंकि रिमाइंडर माइनस निगेटिव है तो जो हम लोग का मेन रिमाइंडर होगा, मेन रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, उस माइनस वाले रिमाइंडर में हम लोग जिस नंबर से भाग दिए उसको जोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 13। सो यहाँ पे ऑप्शन वैसा नहीं दिया गया है, सो ऑप्शन 13, मतलब कि चलो सपोज डी ऑप्शन दिया गया है 13, तो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो ये था बेसिक हम लोग को रिमाइंडर निकालने का। एक और रिमाइंडर निकालने में एक और छोटा सा बेसिक चीज मैं बता दूं। सपोज आपको दिया गया है 8 इंटू 6 इंटू सपोज 4 दिया गया, उसमें आपको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो पूरा ओवरऑल नंबर को आप गुना मत करिए, ठीक है। पहला नंबर में आप 8 में 5 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा 3। 6 में 1 5 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा, मतलब कि 4 3 जा 12 आया। फाइनल रिमाइंडर 12 आया, तो अब आपको इसमें 5 से डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा 2 आएगा। ऐसा इसलिए कि यदि 2-3 संख्या को यदि गुना किया जाए तो जो रिमाइंडर हर एक संख्या से बनता है तो रिमाइंडर को भी गुना कीजिएगा तो फाइनल रिमाइंडर वही आता है। जैसे कि यहाँ पे पूरे संख्या को गुना करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे यदि अपन एक बार करके भी देखें तो कितना आता है 8 छक 48, 48 चौका 192, 192/5। अब इसको करके देखिए 5 तिहाई 15, 4 5 अट्ठे 40, 2 बचा कि नहीं, 2 रिमाइंडर आपको यहाँ से भी आया यहाँ से भी आया। तो एक छोटा सा बेसिक था, मैंने समझा दिया। अब इतना बेसिक्स बताने के बाद चलिए अब हम लोग मेन क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रहा हम लोगों का मेन क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ। चलिए एक बार क्वेश्चन को मैं और फिर से राइट डाउन कर देता हूँ। 22 स्क्वायर प्लस 222 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2 कितना टाइम्स है 49 टाइम्स है, ठीक है। इसका आपको स्क्वायर करना है। अब आप एक चीज देखिए, 2 को स्क्वायर को 2 स्क्वायर लिखे, प्लस 22 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, a इंटू एम टू द पावर यदि n है तो आपको a टू द पावर n इंटू एम टू द पावर n लिख सकते हैं। क्यों, अब देखिए 22 का स्क्वायर है, 22 के स्क्वायर को हम लोग 2 गुना 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए a गुना m का पावर n है तो आप क्या लिख सकते हैं a के पावर n मतलब 2 का स्क्वायर गुना n के जो a गुना m, देखिए a गुना m है तो a के पावर n मतलब 2 टू द पावर 2, फिर m के वैल्यू 11 है 11 टू द पावर 2। तो उसी तरह हम लोग 22 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। सिमिलरली इसमें से यदि 2 स्क्वायर हम लोग कॉमन लेते हैं तो बच क्या जाता है 111 का स्क्वायर, प्लस सिमिलरली आगे भी हम लोग 2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो आपको बच क्या जाएगा 111 कितना टाइम्स 49 टाइम्स तक बच जाएगा, उसका आपको स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सारे टर्म में 2 स्क्वायर कॉमन है, 2 स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लिए तो बच क्या गया, पहला स्टेप में 1 बचा, दूसरे स्टेप में क्या बचा 11 स्क्वायर बचा, तीसरे स्टेप में क्या बचा 111 स्क्वायर बचा, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर चौथे स्टेप में कुछ कुछ बचेगा, फिर पांचवें स्टेप में क्या बचेगा 1111 कितना टाइम्स 49 टाइम्स तक आएगा, उसका स्क्वायर आएगा। चलिए इतना बेसिक था। अब हम लोग को कैसे मूव करना है, 2 टू द पावर स्क्वायर कितना होता है 4, 2 स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए एक में आपको फाइनल ओवरऑल संख्या में 9 से डिवाइड करना है कि नहीं करना है। मैंने आपको बताया था पीछे एग्जांपल देके 5 इंटू 6 इंटू 4 में यदि आप 5 से डिवाइड किए थे तो हर एक संख्या को गुना करने का जरूरत नहीं था। सिमिलरली रिमाइंडर थ्योरम होता है, यदि कुछ संख्या यदि जोड़ा जाए
यदि यहाँ पे ही इसी चीज को जोड़ा जाए तो फाइनल जो नंबर्स दिए गए उसको जोड़ के डिवाइड करेंगे तो उतना ही रिमाइंडर आएगा जितना यहाँ पे एक्चुअली कितना था 5 को अपन कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिए थे। सपोज यहाँ पे 7 ले लेते हैं तो रिमाइंडर भी आपस में जुड़ जाते हैं। तो 7/5 करेंगे रिमाइंडर 2, 6/5 करेंगे रिमाइंडर 1, 4/5 करेंगे रिमाइंडर 2, मतलब 4 2 6 1 7। अगेन 7 में 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आएगा। वैसे चेक करके देखिए 6 4 10 7 17, 17 में यदि आप 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिमिलरली यदि आप जब सम होता है तो हर एक टर्म का रिमाइंडर जितना बचता है उसको भी जोड़ेंगे, फाइनल ओवरऑल नंबर को जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे अब हम लोग रिमाइंडर पे अब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। 11 के स्क्वायर में यदि 9 से भाग देंगे तो आपको क्या बचेगा। 11 के स्क्वायर को आप 9 + 2 कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार और समझा दूं, 11 के स्क्वायर को आपको 9 से डिवाइड करना। अभी हम लोग रिमाइंडर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 + 2 का होल स्क्वायर बाई 9। अब देखिए 9 का मल्टीपल है तो बच क्या जाएगा, शेष क्या बचेगा 2 स्क्वायर बचेगा। तो ये बच गया है 2 स्क्वायर। सिमिलरली 1 1 1 को करेंगे, यदि 1 को करेंगे, 1 को 9 को करेंगे तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 9 इकाई 9, 2 बचा, 9 दूना 18। तो चलिए तो इसको हम लोग 108 + 3 का होल स्क्वायर कर सकते थे। 111 को 108 प्लस, अब देखिए चूंकि 108 9 का मल्टीपल है तो ओवरऑल जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। सिमिलरली ये पैटर्न बनते चल जाएगा 4 का स्क्वायर डॉट 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 49 के स्क्वायर तक। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गया। अब इतना हम लोग का ये चीज क्या है रिमाइंडर है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। इतना क्या हम लोग निकाले रिमाइंडर। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए अभी हम लोग का रिमाइंडर कितना आया 4 × इतना आया था। अब आपको एक चीज बता दूं कि सिग्मा n स्क्वायर मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है। यदि n को यहाँ पे 1 से लेके n तक ले तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। ठीक है, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये होता है। तो इसको यदि आप निकालेंगे तो कितना आएगा 4 × n का वैल्यू कितना है 49 टर्म्स है। n + 1 49 + 1 कितना हो जाएगा 50। 2n + 1 2n + मतलब 49 दूना 98 1 99/6 आएगा। 3 से काटेंगे 3 2 जा 33, इधर हो जाएगा 2 को 4 को काटेंगे 2 2 जा, मतलब कि आपको कितना आया 2 × 49 × 50 × 33। अभी हम लोग का ये अभी भी रिमाइंडर है बट सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं है। रिमाइंडर के लिए 9 से आपको डिवाइड करना है। अब देखिए फिर से हम लोग को पूरा संख्या को गुना करने की जरूरत नहीं है, हर एक सिंगल स्टेप का रिमाइंडर लेंगे और उसको गुना करते चलेंगे। 2 में 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आया। 49 में 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 9 × 5 = 45 4 आएगा। 50 में 9 से डिवाइड करेंगे 9 × 5 = 45 5 आएगा, 5 रिमाइंडर बचा। 27 9 × 3 = 27 6 बचेगा। अगेन हम लोग पूरा का पूरा गुना नहीं करेंगे, 4 दूना 8 8 हो गया, 6 5 30। अब देखिए 8 में यदि 9 से डिवाइड करें रिमाइंडर 8 ही आएगा। 30 में यदि करें तो कितना आएगा 9 3 27 3 आएगा, मतलब कि अब हम लोग का रिमाइंडर सिंप्लीफाइड होगा। कितना आया 8 × 3 24। अगेन 24 एक रिमाइंडर नहीं है क्योंकि 9 से छोटा वाला ही रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर लाने के लिए अगेन 24 में 9 से भाग देंगे कितना आएगा 9 दूना 18, बच कितना गया 6। मतलब कि जो रिमाइंडर होगा इस क्वेश्चन का, रिमाइंडर इस क्वेश्चन का कितना आएगा रिमाइंडर होगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 6। बहुत इजीली, हालांकि मैंने ऑलमोस्ट पूरा कॉन्सेप्ट ही कवर कर लिया। मैंने आप लोगों से बोला था कि केवल इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, बट पता लग रहा है अब कि मैंने जितने भी बेसिक्स थे रिमाइंडर निकालने का मैंने पूरा ही ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। अगेन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज डू कमेंट कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। आप लोग के लिए इतना फेसबुक ग्रुप का क्वेश्चन के लिए मैंने, चूंकि आप लोग को देखने में लगता होगा कि ये आधे घंटे का वीडियो है, बट उसके पीछे आधे घंटे के पीछे का प्रिपरेशन आपको पता नहीं। वीडियो रिकॉर्ड करो, अपलोड करो, बहुत सारा टाइम लगता है। हालांकि मैं ये सब चीज़ आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं,
पसंद हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद हो मत कीजिए, कोई फ़र्क हमको भी नहीं पड़ता है और आपको भी तो पड़ेगा ही नहीं। चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।